Hello everyone, I am your friend CA Devesh Thakur. In today's video, we are going to discuss an important update of tax deduction at source. That is lower tax deduction on Amazon commission. जी हाँ गाइस, अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं ऑन Amazon इंडिया और TDS के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, then this video will be very helpful to all those Amazon sellers who are responsible to deduct TDS on Amazon from August 2021 onwards. Amazon इंडिया ने for the financial year 21-22 LDC इशू करे हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हर उस ऑनलाइन सेलर को जिसके ऊपर TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं उसे डिडक्ट करना है TDS एट द रेट मेंशन इन द LDC। यानी अब आपको लो टैक्स डिडक्ट करना है एंड लो टैक्स पे करना है फ्रॉम अगस्त 2021 onwards. In this very video, we will be discussing on how to download lower tax deduction certificate from Traces website. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि Traces वेबसाइट पे जाके कैसे हर उस Amazon ऑनलाइन सेलर ने जिसके ऊपर TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं उसने कैसे अपना लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। सेकेंडली वी विल बी डिस्कसिंग ऑन हाउ टू एनालाइज। जी हाँ गाइज, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैसे हम उस LDC को एनालाइज करेंगे, उन पर्टिकुलर्स को समझेंगे कि कौन से पर्टिकुलर्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द पर्पस ऑफ TDS डिडक्शंस और किन बातों का हमें खास ध्यान रखना है वाइल फाइलिंग आवर TDS रिटर्न। फाइनली वी विल बी डिस्कसिंग ऑन हाउ टू कंप्यूट आवर TDS लायबिलिटी। फिर हम देखेंगे कैसे हमने अपनी TDS लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है फ्रॉम अगस्त 2021 onwards. These will be our 3 core topics for today's discussion. Now guys, as Amazon India has issued lower deduction certificate for online sellers, what does it mean to an online seller? Let us understand what online sellers are now required to do. Online sellers are now required to deduct TDS at the rates specified under lower deduction certificate. What does it mean? हमारे को जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स रेट्स हैं वो फ़िलहाल के लिए अप्लाई नहीं करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग आवर TDS लायबिलिटी। हमने जो रेट कंसीडर करने हैं डेट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ आवर LDC। LDC में जो रेट आपके स्पेसिफाइड हैं हमने उन रेट्स के ऊपर अपना TDS डिडक्ट करना है ऑन Amazon कमीशन। सेकेंडली, अप टू अ सर्टन लिमिट। दैट मीन्स हमने जो ये TDS डिडक्ट करना है एट लोअर रेट, इसको हमने एक सर्टेन अमाउंट तक डिडक्ट करना है। फॉर से ₹10,65,000 तक अगर आपका अंडर सेक्शन 194H की लिमिट आपकी स्पेसिफाइड है इन द LDC, देन आपको 10,65,000 तक के अमाउंट के ऊपर जो सा रेट इस LDC में स्पेसिफाइड है हमने उस रेट के ऊपर TDS को डिडक्ट करना है और उतना ही पे करना है। हम आगे चल के ये सब डिस्कस करेंगे कि अगर इससे ऊपर अमाउंट हमारा एक्सीड कर जाए या फिर ये हमारा थ्रू आउट द ईयर एक्सीड ना हो तो हमने TDS की कैलकुलेशन को कैसे करना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। थर्डली, जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है
regarding LDC, that is, this LDC is for a specified period, that is applicable from August 2021 onwards to 31st of March 2022। ये आपका सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है, इसको हमने आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ये 3 बातें हमने ध्यान रखनी है। सबसे पहला, हमने जो रेट्स लेने हैं दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ आर LDC। ये रेट्स हमारे कहाँ तक एप्लीकेबल रहेंगे? अप टू अ सर्टेन लिमिट, जहाँ तक आपके LDC में अमाउंट स्पेसिफाइड किया गया होगा, एंड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, दैट इज फ्रॉम अगस्त टू मार्च 2022। अगस्त की भी यहाँ पे डेट स्पेसिफाइड की गई है कि किस डेट से आपका ये जो LDC के जो रेट्स हैं वो स्पेसिफाइड रहेंगे। उस डेट से प्रायर टू दिस डेट हमारे को नॉर्मल इनकम टैक्स के रेट्स अप्लाई करने हैं, एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट हमने LDC के रेट्स अप्लाई करने हैं। गाइज, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, फील फ्री टू कमेंट अस इन आवर कमेंट सेक्शन। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन एनी मैटर्स रिलेटेड टू ऑनलाइन सेलिंग। अब सीधा चलते हैं गाइज ट्रेसिस की वेबसाइट पे, जहाँ पे जाके हर उस ऑनलाइन सेलर को अपना LDC डाउनलोड करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। यह है गाइज हमारी ट्रेसिस की वेबसाइट, जहाँ पे आपने एज डिडक्टर लॉग इन करना है। यहाँ पे आप अपना यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करेंगे, देन आपका TAN नंबर, देन वेरिफिकेशन कोड, देन आपने इस पर लॉग इन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं देन आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। उसके बाद एज डिडक्टर आपने यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉगिन के बाद गाइस यहाँ पे मेन मेन्यू बार में आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड्स का। डाउनलोड्स में सेकंड लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड 197,206C9 सर्टिफिकेट, यानी लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। देन गाइस टू डाउनलोड आवर LDC, यहाँ पे आपने अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, दैट इज़ 2021-22। डिडक्टिव पैन, यानी यहाँ पे आपने अमेज़ॉन का पैन नंबर एंटर करना है, डेट इज़ AAICA3918J। इस पैन नंबर को आप कंफर्म कर सकते हैं विद योर कमीशन इनवॉइसेस। देन आपने प्रोसीड पे एंटर करना है। अब गाइस जैसे ही आप इस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ LDCs इशूड ऑन योर TAN, यहाँ पे आपका ये रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे को ये 3 सर्टिफिकेट्स शो हो रहे हैं अंडर सेक्शन 194C, 194H एंड 194IB। ये हमारा TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स का है, देन TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज, देन TDS ऑन रेंट। यहाँ पे आपका डिडक्टी का पैन शो हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस ये है हमारा टाइम पीरियड, वैलिड फ्रॉम 11th of August 2021, यानी वो कमीशन इनवॉइसेस जो आपके 11th of August 2021 ऑनवर्ड्स इशू किए गए हैं, उनके ऊपर आपने जो रेट्स अप्लाई करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ TDS, that should be on the basis of your LDC, which is valid up till 31st of March 2022 for a specified amount। यहाँ पे आप इन तीनों सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर देंगे। अगर आपके 3 से कम हैं या इससे ज़्यादा सर्टिफिकेट्स आपके TAN पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप उन सभी सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करेंगे। उनमें 3 खास बातें जो हमने देखनी है, फर्स्ट डेट इज रेट्स, सेकेंड लिमिट स्पेसिफाइड अंडर द LDC एंड द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड पीरियड।
अब गाइस हम एक सर्टिफिकेट को ओपन करते हैं, उसके बाद हम उन पर्टिकुलर्स को एनालाइज करते हैं और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हमने इस लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट को टीडीएस कैलकुलेशन में अप्लाई करना है। यह है गाइस हमारा लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपका टैन, नेम एंड एड्रेस यहाँ पे मेंशन होगा। देन गाइस इस एलडीसी के पर्टिकुलर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफिकेट नंबर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए? ये सर्टिफिकेट नंबर हमारे को हमारी टीडीएस पेमेंट्स के लिए और टीडीएस रिटर्न के लिए बहुत ज़रूरी है। इन अ वे हमारे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताना है कि वाई वी आर डिडक्टिंग लोअर टैक्स ऑन अमेज़ॉन कमीशन। हमें उस रीज़न को स्पेसिफाई करना है। सपोज़ ये सेक्शन है हमारा 194H। इसका जो नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट है डेट इज़ 5%। यहाँ पे जो अमेज़ॉन हमें कह रहा है कि ऑनलाइन सेलर को डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 1%। यहाँ पे जो 1% हम डिडक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स हम शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टैक्स कर रहे हैं। उस शॉर्ट डिडक्शन का हमें रीज़न स्पेसिफाई करना है टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जहाँ हमारी टीडीएस की रिटर्न प्रोसेस होती है, वहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को ये देखना है कि क्यों उस ऑनलाइन सेलर ने इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग 5% ऑफ टैक्स उसने 1% ऑफ टैक्स डिडक्ट और पे क्यों किया है। अगर आप ये सर्टिफिकेट नंबर अपने रिटर्न में मेंशन नहीं करते हैं देन आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी विद एरर, जहाँ पे आपको एक लेटर इंटीमेट किया जाएगा कि आपने शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टैक्स पे किया है, आप विद इंटरेस्ट अब उस टीडीएस को पे करें। हालांकि आपने टीडीएस शॉर्ट डिडक्ट पे नहीं किया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब तक आप ये सर्टिफिकेट नंबर स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि किस रीज़न की वजह से आपने लो डिडक्शन करी है और पेमेंट करी है, तब तक उसे कैसे पता चलेगा कि आपका ये 1% ऑफ टीडीएस वैलिड है। जब आप अपनी टीडीएस रिटर्न में मेंशन करेंगे या फिर आप कोई अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आप अपनी टीडीएस की पेमेंट्स करते हैं, वहाँ पे जब तक आप इस टीडीएस सर्टिफिकेट को डाल के वैलिडेट करके ना देखें कि क्या आपका ये सर्टिफिकेट फॉर दिस पीरियड एंड फॉर दिस अमाउंट वैलिड है, अगर वो वैलिड कहता है आपका सॉफ्टवेयर देन आप उसको प्रोसीड कीजिए टैक्स पेमेंट के लिए। और रिटर्न भरने के लिए अगर आप कोई ऑफलाइन टूल यूज़ करते हैं या फिर आप डायरेक्टली ट्रेसिस की वेबसाइट पे भी जाकर अगर आप अपनी टीडीएस रिटर्न फिल कर रहे हैं देन ऑल्सो आपको पॉइंट नंबर ए जो है दैट इज़ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197 आपने सेलेक्ट करना है एज रीज़न फॉर लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स। वहाँ पे आपको इसको मेंशन करना है कि इस सर्टिफिकेट नंबर के बेसिस के ऊपर हमने 1% ऑफ टीडीएस डिडक्ट किया है। देन है गाइस पैन, दैट इज़ पैन ऑफ द डिडक्टी अमेज़ॉन सेलर का सेक्शन। नाउ 194H मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं ऑनलाइन सेलर्स के लिए कि कैसे आपने अपना टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर वेरियस सेक्शन। वो वीडियोस भी आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। नेचर ऑफ पेमेंट, कमीशन और ब्रोकरेज। हर उस ऑनलाइन सेलर को जिसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है उसने अपने कमीशन इनवॉइसेस के ऊपर अलग अलग हेड्स हैं, वो एप्लीकेबल हेड्स जो उसके कमीशन और ब्रोकरेज में आते हैं अंडर सेक्शन 194H उसने कंसिडर करना है एट अ रेट ऑफ 1% अप टू, जैसे कि हम इसी एलडीसी को अगर बेस लें, अप टू 4,03,068 रुपीज़। दैट मीन्स गाइज अगर आपका कमीशन अमाउंट इस स्पेसिफाइड अमाउंट को एक्सीड करता है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 1%। उस अमाउंट के एक्सीड होते ही आपने 5% ऑफ टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194H। वैलिड फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त 2021। यहाँ पे मैं आपका एक स्पेशल अटेंशन चाहूँगा, अगर कोई इनवॉइस आपके 11th ऑफ अगस्त से पहले के इशूड हैं, हम इसी मंथ की बात करेंगे क्योंकि इसी मंथ से हमारी इस एलडीसी की एप्लीकेबिलिटी है।
अगर 1 अगस्त 2021 से लेके 10 अगस्त 2021 के बीच में कोई इनवॉइस इशू हुआ है, सपोज़ कोई एडवर्टाइजमेंट इनवॉइस है या फिर अमेज़ॉन ने कोई ऑडिट किया था जो नॉर्मल सिनेरियोज़ में हर ऑनलाइन सेलर ने रिसीव किया होगा, उस ऑडिट का बेस रहता है कि ऑनलाइन सेलर ने अपना शिपिंग साइज़ कम किया है या स्पेसिफाइड किया है, कम स्पेसिफाइड किया है, कम मेंशन किया है। उस ऑडिट के बेस के ऊपर अमेज़ॉन आपको एक एडिशनल इनवॉइस इशू करके देता है जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आता है। ये बात गाइस आप ध्यान दें, और अगर आप खुद अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, और अगर आपका कोई अकाउंटेंट आपने रखा है देन इस बात को सिर्फ आप कंफर्म करें कि क्या उसने इन इनवॉइसेस को भी कंसिडर करा है वाइल कैलकुलेटिंग द टीडीएस लायबिलिटी, क्योंकि दीज एडिशनल इनवॉइसेस आर आल्सो एलिजिबल फॉर टीडीएस डिडक्शन। 1 अगस्त 2021 से लेके 10 अगस्त 2021 तक अगर कोई भी इनवॉइस इशू किया गया है ऑन शिपिंग, ऑन कमीशन, ऑन रेंट, ईदर वेज आपका किसी भी सेक्शन में आपका अगर कोई कमीशन इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस जो अमेज़ॉन इशू करता है अगर इस टाइम पीरियड के बीच में किया गया है, देन आपने 5%, 2% और 10% रिस्पेक्टिवली, जो हमारा 194H, 194C, 194IB के लिए एप्लीकेबल है, आपने उसी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। अदरवाइज 11th of अगस्त ऑनवर्ड्स आपने 1% अंडर सेक्शन 194H रेट अप्लाई करना है। वैसे ही आपका 194C और 194IB में जो रेट स्पेसिफाइड है आपने उसी में ही टैक्स को डिडक्ट करना है और उतना ही आपने पे करना है। एंड गाइज, दिस LDC इज वैलिड टिल 31st of March 2022 एज पर द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। नाउ गाइज, इस मास्टर चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कैसे आपने अपनी टीडीएस की लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है और आपने अगस्त ऑनवर्ड्स अपना टीडीएस पे करना है। सबसे पहले हमारा सेक्शन था डेट इज़ 194H। लाइकवाइज हमारे पास 194C एंड 194IB है। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ से अपना एंटर कर लेंगे अपने LDC को देखकर। देन है गाइज वैलिड फ्रॉम, ये हमारा वैलिड था फ्रॉम 11th of August 2021 ऑनवर्ड्स। वैलिड टिल हमारा ये है 31st of March 2022। लिमिट थी हमारी 4,03,068 और टीडीएस रेट था हमारा 1%। लाइकवाइज आप 194C और 194IB या फिर कोई अदर सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है, देन आप यहाँ पे अपना एंटर कर लेंगे। ये आप अपनी एक्सेल में बना के रखें ताकि आपको इस स्पेसिफाइड अमाउंट तक की जो टैक्स कैलकुलेशन है उसका आइडिया बना रहे, और कितना आप इसमें से एग्जॉस्ट कर चुके हैं अपनी लिमिट, आपको उसका भी आइडिया एक लगा रहे। देन है गाइस, अगर सपोज करते हैं कि 194H में अगस्त में अमेज़ॉन ने आपको टैक्स इनवॉइसेस इशू करके दिए जिनका आपने नेट इफ़ेक्ट लेना है, यानी टैक्स इनवॉइसेस माइनस क्रेडिट नोट्स। आपने क्रेडिट नोट का अमाउंट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट है इसके ऊपर आपने टीडीएस की कैलकुलेशन करनी है, एंड दिस शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स स्पेसिफाइड अंडर द LDC। अगस्त में हम सपोज करते हैं कि आपका जो टैक्स इनवॉइस का अमाउंट था अंडर सेक्शन 194H दैट इज़ 1,60,000। अब गाइस हम ये लेके चलते हैं कि 1,60,000 रुपये का हमारा टैक्स इनवॉइस इशू किया गया है नेट, यानी क्रेडिट नोट्स अगर इशूड हैं उसको माइनस करने के बाद अगस्त की जो हमारा टोटल टैक्सेबल अमाउंट बना फॉर द कंप्यूटेशन पर्पस डेट इज़ 1,60,000। बैलेंस अब हम इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा है 4,03,068 में से हम 1,60,000 माइनस कर देंगे, डेट विल कम्स आउट टू
43,068, यानी ये हमारा बैलेंस अमाउंट रह गया फॉर सब्सिक्वेंट मंथ्स। TDS रेट रहेगा हमारा 1%, यानी अब हमने 1,60,000 के ऊपर सिर्फ 1% डिडक्ट करना है, डेट इज़ 1,600। अदरवाइज ये अमाउंट हमारा क्या होता अगर ये LDC नहीं मिला होता हमारा। अदरवाइज के केस में LDC में अगर ये नहीं होता तो हम इनकम टैक्स रेट से लेते, उसमें हमारा 5% था। 5% ऑफ 1,60,000 कम्स आउट टू 8,000 रुपीज़, यानी अब हमने 8,000 के बदले सिर्फ 1,600 रुपये डिडक्ट करने हैं और उतना ही पे करना है टू द क्रेडिट ऑफ अमेज़ॉन। नाउ गाइस, बात आती है कि जो बैलेंस हमारा रह गया है आफ्टर एग्जॉस्टिंग द लिमिट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, इस अमाउंट का क्या करेंगे? हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर सब्सिक्वेंट मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सपोज यहाँ पे आपका कुछ अमाउंट आता है और फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स आपका ये अमाउंट एक्सीड कर जाता है। इन डैट केस हमने क्या करना है, जितना अमाउंट हमारा 2,43,68 में से एग्जॉस्ट हो चुका होगा, सपोज सितंबर में जितना एग्जॉस्ट हुआ हमारा, यहाँ पे नवंबर के लिए जो बैलेंस बचा डेट इज़ 65,000। हम राउंड ऑफ फिगर ले लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अगर हमारा 65,000 से ज़्यादा हो गया इन द मंथ ऑफ नवंबर, सपोज हमारा अमाउंट बन जाता है 1,90,000 या फिर 1,70,000 हम कंसिडर कर लेते हैं। 65,000 तक, यानी अप टू 65,000 हम जो TDS का रेट लेंगे डेट शुड बी 1%, एंड अबव 65,000 डेट इज़ 1,05,000 के ऊपर हमने TDS 5% डिडक्ट करना है, नॉट 1%। यानी जिस मंथ में आपका ये अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाएगा, उस मंथ की कैलकुलेशन पे आपने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये अमाउंट आपका वैलिडेट किया जाएगा विद योर TDS रिटर्न। और अगर आप अपना टोटल अमाउंट के ऊपर इन द मंथ ऑफ नवंबर इसको 1% कंसिडर कर लेंगे, तो जब आपकी थर्ड क्वार्टर की TDS रिटर्न प्रोसेस होगी, उस टाइम पे आपका शॉर्ट डिडक्शन का टैक्स आ सकता है और आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी एग्जॉस्टेड अमाउंट के बाद जो बैलेंस अमाउंट आपका बच रहा है, आप उसकी कैलकुलेशन मंथ वाइज उसको देखते रहें। और अगर ये अमाउंट, सपोज हमने कंसिडर किया था कि 1,60,000 आपका इन द मंथ ऑफ अगस्त एग्जॉस्ट हो गया, सपोज कोई स्टार्टिंग सेलर्स हैं या फिर जिनका अमाउंट कम बनता है और थ्रू आउट द ईयर, यानी अप टू 31 ऑफ मार्च तक अगर ये लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होती है, यानी अंडर सेक्शन 194H उनका ये अमाउंट एक्सीड नहीं करता है, इन दैट केस थ्रू आउट द ईयर आपने अंडर सेक्शन 194H 1% ही डिडक्ट करना है इंस्टेड ऑफ 5%, और उसके बेसिस के ऊपर ही आपने अपना फॉर्म 16A इशू करना है और आपने अपना TDS का रीइंबर्समेंट अमेज़ॉन से लेना है। यह है गाइस हमारा पूरा कंसेप्ट अबाउट LDC इशूड बाय अमेज़ॉन। ऐसे ही फ्लिपकार्ट, लाइमरोड, उन्होंने भी इस साल के LDCs इशू करे हैं। तो आपके TDS के पार्ट पे अकाउंटिंग वर्क बहुत ही आपने ध्यान से करना है थ्रू आउट द ईयर। अगर आप एक से ज़्यादा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, और अगर आप फ्लिपकार्ट, लाइमरोड, इन सभी पे अगर सेल कर रहे हैं, तो इन सब के LDC आपने रेफ़र करने हैं और उन्हीं के बेसिस के ऊपर आपने अपनी TDS की कैलकुलेशन करनी है। अगर इससे रिलेवेंट वीडियोस आपने देखनी है कि फ्लिपकार्ट और लाइमरोड ने भी LDCs इशू करे हैं, उनके ऊपर हमारे सेपरेट ब्लॉग्स प्लस वीडियोस हैं।
जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, और आप वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं cadevisthakor.com, जहाँ पे हमने ऑनलाइन सेलर्स के लिए स्पेशली एक सेक्शन बनाया है जहाँ पे वो अपने अकाउंटिंग वर्क रिलेटेड विद ऑनलाइन सेलिंग उनको रेफ़र कर सकते हैं कि कैसे आपने टैक्स और अकाउंटिंग कैलकुलेशंस करनी है इन केस ऑफ ऑनलाइन सेलिंग। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।